एक बार की बात है, एक राजा और रानी की एक बेटी थी, जिसके बहुत सुंदर और लंबे लंबे बाल थे। उन बालों को वह कभी किसी को छूने नहीं देती थी। वह खुद ही उनमें कंघी करती और उन्हें संवारती। एक दिन जब वह अपने बाल संवार रही थी, तो उसने अपनी कंघी खिड़की पर रख दी। उसी समय एक कबूतर वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। हे भगवान, यह कबूतर तो मेरी कंघी लेकर उड़ गया। जब तक वह कुछ कर पाती तब तक वह कबूतर वहां से काफी दूर जा चुका था। अगली सुबह राजकुमारी फिर उसी खिड़की के पास बैठी अपने बाल संवार रही थी कि वही कबूतर फिर से आया और उसके बालों में लगाने वाला रबड़ उठाकर ले गया। तीसरे दिन अभी उसने अपने बाल खोले भी नहीं थे और उसके कंधे पर अभी कपड़ा पड़ा ही था। वह कबूतर फिर से आया और कपड़ा उठाकर उड़ गया। इस बार राजकुमारी बहुत दुखी हुई। उसने अपनी रेशम की सीढ़ी नीचे गिराई और उस सीढ़ी से उतरकर कबूतर के पीछे पीछे भागी। पर यह कबूतर और दूसरे कबूतरों की तरह से उड़ नहीं गया बल्कि अपने पीछे पीछे उसके आने का इंतजार करता रहा। और जब वह पास आ जाती तो फिर थोड़ी दूर उड़कर चला जाता। यह देखकर राजकुमारी और ज़्यादा गुस्सा हो गई। पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर भागते भागते वह कबूतर राजकुमारी को जंगल तक ले आया। वहां जंगल में एक अकेला मकान खड़ा था। कबूतर उस मकान में घुस गया। मकान का दरवाजा खुला हुआ था, सो राजकुमारी को उस मकान में एक सुंदर नौजवान बैठा दिखाई दे गया। राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी कबूतर को मेरा कपड़ा लाते देखा है? नौजवान बोला, हाँ देखा है। मैं ही वह कबूतर हूँ जो तुम्हारा कपड़ा लेकर उड़ा था। तुम? राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं नौजवान, उसने जवाब दिया। यह कैसे हो सकता है? राजकुमारी ने फिर पूछा। नौजवान ने कहा, मेरे ऊपर परियों ने जादू कर रखा है। मैं आदमी के रूप में अपने इस घर के बाहर नहीं जा सकता जब तक कि तुम इस मकान की खिड़की पर 1 साल 1 महीने और 1 दिन के लिए धूप में और तारों की रोशनी में उस पहाड़ की तरफ देखते हुए ना बैठो जहाँ मैं कबूतर के रूप में उड़ता रहूँगा। बिना किसी हिचक के राजकुमारी उसके मकान की खिड़की पर बैठ गई। वह नौजवान वहां से कबूतर बनकर उड़ गया और जाकर सामने वाले पहाड़ पर बैठ गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन गुजरा। राजकुमारी वहीं पहाड़ की तरफ देखती बैठी रही। हफ्ते गुजर गए, वह वहीं दिन रात बैठी रही। ऐसा लगता था जैसे कि वह लकड़ी की बनी हो। धीरे धीरे राजकुमारी सांवली पड़ती गई, फिर वह इतनी काली पड़ गई जितना कि अंधेरा। इस तरह वह वहाँ 1 साल 1 महीना और 1 दिन बैठी रही। समय खत्म होने पर वह कबूतर आदमी में बदल गया और फिर वह आदमी पहाड़ से नीचे आ गया। जब उस नौजवान ने देखा कि राजकुमारी कितनी काली हो गई है, तो वह चिल्लाया, ओह, यह तुम कैसी हो गई? क्या तुम्हें अपनी शक्ल से मेरे सामने आते में शर्म नहीं आ रही? जाओ यहाँ से। और यह कहकर उसने उसके ऊपर थूक दिया। यह देखकर तो वह राजकुमारी भौचक्की रह गई। यह क्या हो गया? उसने तो उसे श्राप से आज़ाद करने की कोशिश की और लड़की ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। वह परेशान होकर, दुखी होकर रोती हुई वहाँ से चली गई। जाते समय वह एक जंगल से गुजर रही थी। वहाँ उसको 3 परियां मिलीं। परियों ने लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? रोते हुए लड़की ने सारी कहानी परियों को सुना दी। परियां बोली, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत दिनों तक ऐसी नहीं रहोगी। पहली परी ने उसके गालों को सहलाया तो वह फिर से बहुत सुंदर हो गई, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई। अब वह सूरज और चांद की तरह चमक रही थी। दूसरी परी ने उसे छुआ तो वह एक शाही पोशाक में सज गई। तीसरी सबसे छोटी परी ने उसे एक टोकरी भरकर जवाहरात दिए। ऐसा करके परियां बोलीं, अब हम तीनों तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी नौकरानी के वेश में रहेंगे। फिर वे सब उस देश में पहुंची जिस देश का वह नौजवान राजा था। पलक झपकते ही उन परियों ने उस राजा के महल के सामने एक महल खड़ा कर दिया, जो उसके महल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत। राजा ने बाहर की तरफ देखा तो उसे वह आश्चर्यजनक महल दिखाई दिया। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। इतना सुंदर महल तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी एक खिड़की पर उसे एक राजकुमारी बैठी नजर आई, तो उसे देखकर वह उससे प्रेम कर बैठा। परियों ने कहा,
अगर वह तुमसे मिलना चाहे तो उसे मिलने के लिए उत्साहित करना। पहले दिन तो राजा उसे देखता रहा। दूसरे दिन उसने उसकी तरफ देखकर आंखें झपकाईं और तीसरे दिन उसने उससे पूछा कि क्या वह उससे मिलने आ सकता है। राजकुमारी ने जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो पहले अपने छज्जे से मेरे छज्जे तक गुलाब के पंखड़ियों का 2 इंच मोटा कालीन बिछवाएं। राजा ने उसे अपनी शर्त पूरी तरह से कहने भी नहीं दी कि उसने अपने नौकरों को एक ऐसा कालीन बिछाने का आदेश दे दिया जो गुलाब की पंखड़ियों का बना हो और 2 इंच मोटा हो। बहुत सारी स्त्रियां गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ने में लग गईं। ऐसा तो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, सुना नहीं था। जब गुलाब की पंखुड़ियों का कालीन बिछ गया तो परियों ने राजकुमारी से कहा, अब तुम एक बहुत ही शानदार राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ और इस कालीन पर चलो। जब तुम आधे रास्ते पहुंच जाओ तो बस तुम राजा को यह दिखाना कि तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभ गया है, बाकी हम देख लेंगे। तो राजकुमारी उन गुलाब की पंखुड़ियों से बने कालीन पर चलने लगी। वह गुलाबी रंग की पोशाक पहने थी। दूसरी तरफ राजकुमार उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राजकुमारी ने उसे कालीन पर पैर रखने से मना कर रखा था। जब वह आधे रास्ते पहुंची तो चिल्लाई, अरे मैं तो मर गई, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया है। और उसने बेहोश होने का बहाना बनाया। यह देखकर परियों ने उसे पकड़ा और उसे वापस उसके महल में ले चली। राजा उसकी सहायता के लिए जाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे कालीन पर चलने से मना कर रखा था। इसलिए वह उसके कहे अनुसार वहीं रुक गया। अपने महल से उसे राजकुमारी के महल में डॉक्टर आते जाते दिखाई दे रहा था। आखिर में उसको एक पंडित भी दिखाई दिया। बस केवल राजा को ही उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी, बाकी तो बहुत सारे लोग उसके पास आ जा रहे थे। उसने फिर उड़ती उड़ती खबर सुनी कि उस कांटे से राजकुमारी की टांग इतनी सूज गई है कि उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। 40 दिन के बाद उसने सुना कि राजकुमारी की बीमारी कुछ ठीक हो रही थी। जब यह बात बाहर फैली तो राजकुमार ने फिर से उससे मिलने की कोशिश की। परियां फिर बोली, उससे कहो कि तुम उससे मिलोगी, पर इस बार उसे 3 इंच मोटा चमेली के फूलों की पंखुड़ियों का कालीन बिछवाना पड़ेगा। और जब तुम उस कालीन पर आधी दूर पहुंचो तो फिर से कांटा चुभने का बहाना बनाना। तुरंत ही राजा ने अपने लोगों को चमेली के फूलों को तोड़ने में लगा दिया। बहुत जल्दी ही उन फूलों की पंखुड़ियों से 3 इंच मोटा कालीन राजकुमारी के महल से राजा के महल तक बिछा दिया गया। जब राजकुमारी उस कालीन पर जाने लगी तो आधी दूर जाने पर वह चिल्लाई, अरे मैं तो मर गई, एक कांटा फिर से मेरे पैर में चुभ गया। और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी कि बीच में ही उसकी परियों ने उसे संभाल लिया और वे उसे वापस महल ले आईं। राजा बेचारा फिर से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने कई नौकर उसके पास भेजे, पर उनमें से किसी को भी राजकुमारी से मिलने नहीं दिया गया और वह बेचारा राजकुमार दीवार से ही अपना सिर फोड़ता रह गया। इस धक्के से वह खुद ही बीमार पड़ गया, पर फिर भी वह अपने नौकर को राजकुमारी की तबीयत का हाल जानने के लिए महल में भेजता रहा। जब उसे नहीं रहा गया तो खुद बीमार होते हुए भी उसने राजकुमारी से मिलने की इजाज़त मांगी, क्योंकि वह उससे विवाह करना चाहता था। राजकुमारी ने कहा, अब मैं उसके पास तभी आऊँगी जब मैं उसे मरा हुआ देखूंगी। यह जवाब सुनकर तो राजा का दिमाग ही घूम गया। फिर भी उसने एक चिता तैयार करवाई। अपने को मरा हुआ दिखाते हुए वह उस चिता पर लेट गया। उसने राजकुमारी के खिड़की के नीचे ही चिता बनवाई थी। फिर उसने अपने नौकरों से कहलवाया, देखिए राजकुमारी जी, हमारे मरे हुए राजा को। राजकुमारी बाहर अपने छज्जे पर गई और बोली, उफ, तुम इतना नीचे गिर गए हो। तुमने यह सब एक लड़की के लिए किया है। और यह कहकर उसके ऊपर थूक दिया। यह सुनकर और देखकर उस राजा को याद आया कि उसने उस भली लड़की के साथ क्या किया था, जो अंधेरे की तरह उसकी वजह से काली पड़ गई थी। पर अब उसे लग रहा था कि वह लड़की उस लड़की से ज़्यादा अलग नहीं थी जिसे वह प्रेम करता था। अचानक उसे लगा कि वह काली लड़की और यह राजकुमारी तो दोनों एक ही थीं।
वह तो यह सोचकर ही झूठी लाश की बजाय सच्ची लाश जैसा हो गया। पर उसी समय वे तीनों परियां वहां आ गईं और उससे बोलीं कि उसकी राजकुमारी उसका अंदर इंतजार कर रही है। राजा उठकर अंदर गया और राजकुमारी से माफ़ी मांगी। शाही चौपाल खोला गया और उन दोनों की शादी करवा दी गई। राजा उन तीनों परियों को अपने पास रखना चाहता था, पर उन्होंने उन दोनों से विदा ली और वहाँ से चली गईं। और वह राजा और राजकुमारी बहुत दिनों तक खुशी खुशी जीवन बिताते रहे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरफ सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।